Number 3 of exercise 6.4, we are given one triangle and its name is ABC. Also, we are given here that AM is median. AM is median here, and you know what is median? जो midpoint पे meet करे of any side of triangle. वो कोई भी side पे midpoint पे जाके जो meet करता है उसे median कहते हैं. Here you can clearly see A से start हो रहा है, M पे meet कर रहा है BC को. That means this BM and MC will be equal. ये दोनों equal होंगे क्योंकि इसने इसको mid पे meet किया, तो इसको इक्वली डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में. ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी. ये BM पार्ट विल बी इक्वल टू MC बिकॉज AM is median here. Moreover, in this question, in the bracket you are given, consider the triangles. यहाँ तो hint given है, but exam में hint नहीं given होगा. Consider the triangle ABM and AMC. आपको इन्होंने hint दे दिया that आपको ABM ट्राइंगल चूज करना है और AMC ट्राइंगल चूज करना है. ओके, अब आपको ये ग्रेटर देन वाला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये प्रूव करनी है. AB, BC और CA अगर तीनों साइड्स हम ऐड कर दें, दैट विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM. 2 टाइम्स मीडियन से वो ग्रेटर होगा. अगर यहाँ देखो ये ग्रेटर देन का रिजल्ट कहाँ आता है, आपने जो प्रॉपर्टी ट्राइंगल की है दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो हम इसमें यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे और अपना रिजल्ट फाइंड करेंगे. अब आपको दिया है 2 ट्राइंगल जो आपने चूज करने हैं. स्टेप 1 में मैं फर्स्ट ट्राइंगल चूज करूंगी ABM. ट्राइंगल ABM. अब इस ट्राइंगल में देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, दिस इज योर ABM ट्राइंगल. ओके, अब इस ट्राइंगल में आपने इस तरह से रिजल्ट लिखना है सो दैट जो ग्रेटर देन का साइन है उसके बाद AM आना चाहिए. दैट मींस AM को आपने सेग्रीगेट करना है क्योंकि आपने जो ऊपर की स्टेटमेंट है ये फ्रेम करनी है. एंड आपको क्या रिजल्ट पता है कि अगर 2 साइड्स का सम आप ले लेते हो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो ये थर्ड साइड हम इसको लेंगे, फर्स्ट और सेकंड साइड में ये दो लेंगे. दैट मींस AB प्लस BM विल बी ग्रेटर देन AM. ये मैंने पहला रिजल्ट लिख दिया फर्स्ट ट्रायंगल को लेके. अब मुझे लेना है सेकंड ट्रायंगल. अब वो सेकंड ट्रायंगल है कौन सा है जो बच गया बाकी, that is AMC. अब इस ट्रायंगल में भी मैंने ऐसे ब्रेक करना है ग्रेटर देन का साइन सो दैट कि ग्रेटर देन के बाद AM आए. दैट मींस AM सेपरेट रहे, AM थर्ड साइड बने. तो इन दोनों को मैं फर्स्ट और सेकंड साइड ले लूंगी. स्टेप 2 में मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो ब्रेक करके बाकी बचा AMC. इसमें मैं ये दो साइड्स एक तरफ लिखूंगी, ये वाली दो फर्स्ट टू, और जो थर्ड साइड है इसको मैं अलग से लिखूंगी. सो sum of two sides, that means AC plus MC will be greater than third side. दोनों रिजल्ट जो मेरे फ्रेम होंगे उसमें मुझे AM एक तरफ करना है क्योंकि मुझे जो ऊपर रिजल्ट है वो फ्रेम करना है. दैट इज 2 टाइम्स AM. AM उसका लेस जो ग्रेटर के साइन है उसके बाद आ रहा है. सो मुझे जो रिजल्ट दोनों ट्राइंगल से बनाने हैं, फर्स्ट ट्राइंगल से और सेकंड ट्राइंगल से, वो इस तरह से बनाने हैं सो दैट बाकी दो साइड्स एक तरफ रह जाएं और AM अलग हो जाए. इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल में दो साइड्स अलग हो जाएं और AM अलग हो जाए. अब मैंने इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की दोनों में, इन बोथ द रिजल्ट्स आई हैव यूज्ड सम ऑफ लेंथ्स of two sides of a triangle is greater than length of third side. अगर मैं दोनों साइड्स की लेंथ को प्लस करूं तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर रहेगी. अब जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई और सेकंड स्टेटमेंट बनाई, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर लूं तो मेरा AM और AM दो बार आ रहा है. 1 टाइम AM, 1 टाइम AM, इट विल बी 2 टाइम्स AM.
अगर आप किसी स्टेटमेंट को जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का है या लेस देन क्या है, ऐसी स्टेटमेंट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स ऐड करते हुए जो ये सिंबल है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसे ना हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसे सिंबल हो और सेकंड में ऐसे आ। अगर एक बार ग्रेटर और एक बार लेस आ रहा है तो आप इसको ठीक करके लिख लोगे, उल्टा कर लोगे स्टेटमेंट। अब दोनों में ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा था तो मैंने लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड करूंगी, राइट में राइट साइड ऐड करूंगी। स्टेप 3 एडिंग, इसको मैंने लेने दिया वन स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एडिंग 1 एंड 2। जब मैंने दोनों को ऐड किया, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करूंगी, AB प्लस BM प्लस इधर क्या है AC प्लस MC। ओके, अब ये लिखे ध्यान रखा गया, आई थिंक सबने लिख लिया होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन AM प्लस KM। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो और राइट में राइट ऐड कर दो। जब आपने ये ऐड कर दिया, अब यहाँ देखो, आपको AB चाहिए था, AB मिल गया, आपको BC चाहिए था, BC यहाँ नहीं है, AC चाहिए था, वो है। अब जो बाकी दो नंबर, बाकी दो टर्म्स बची, वो कौन सी है, एक MC और एक BM। इनको मैं इकट्ठा लिखूंगी, BM और MC। ओके, और यहाँ 1 टाइम AM, 1 टाइम KM, दैट इज 2 टाइम्स KM। अभी अगर मैंने अपना रिजल्ट चेक करूं, मेरे पास AB आ गया, मेरे पास AC भी है और मेरे पास BC नहीं है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो यहाँ अपने ट्रायंगल में PM और MC, BM और MC, ये पूरा क्या बन जाएगा, BM प्लस MC, C बन जाएगा ना। अगेन आई एम टेलिंग, PM और MC जो यहाँ अलग अलग पड़ा है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ, PM और MC ऐड करके पूरा क्या लेंथ है, फुल लेंथ इज BC। तो मैंने इस PM और MC की जगह लिख दिया BC। बाकी जो मैंने दोनों टर्म्स बन ही गई थी, ये दोनों को मैंने ऐड अप करके बना लिया। सो नाउ इट इज द सेम स्टेटमेंट एज इट वाज रिक्वायर्ड। So it is proved। जो ऊपर लिखा है पूछा था वो प्रूव हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। इसमें आपको टू ट्राइंगल्स में स्प्लिट करने को बोला। फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल आपने सेग्रीगेट कर दिए। आपने अपनी स्टेटमेंट चेक करी, जो आपको प्रूव करना था वहां आपने देखा कि ग्रेटर देन के बाद एम यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से ब्रेक करना है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस तरह से लेना है सो दैट जो एम है वो सेपरेट रहे। ठीक है, तो मैंने दो साइड्स प्लस कर ली, एम को छोड़ दिया, बाकी दो कौन है, ए बी और बी एम। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, विच इज ग्रेटर देन ए एम। सेकेंड ट्राइंगल में मैंने ध्यान रखा फिर से कि ए एम मेरा अलग से रहना चाहिए, तो ये जो ए एम है इसको मैंने छोड़ दिया। बाकी दोनों साइड्स कौन सी है, ए सी और एम सी, ये दो साइड्स। ठीक है, तो अब ये दोनों साइड्स के लिए मैंने क्या किया, ए सी और एम सी को एक तरफ रखा और ए एम को मैंने सेपरेट कर दिया। अब दोनों रिजल्ट ऐड हो सकते हैं अगर दोनों के बीच में जो सिंबल है वो सेम हो, दोनों में ग्रेटर देन आ रहा है। अगर मैं ऐड करती हूँ तो इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। ओके, अब जब मैंने इनको ऐड अप कर दिया, इधर ए एम और ए एम टू टाइम्स आ रहा है, इट इज 2 टाइम्स ए एम। यहाँ देखो ए बी बी एम ए सी एम सी, इसमें से ए सी आपको चाहिए था वो आ गया, ए बी चाहिए था मिल गया, लेकिन बी एम और एम सी नहीं चाहिए। बी एम और एम सी अगर मैं ऐड अप कर दूं, दोनों को इकट्ठा कर दूं, बी एम एंड एम सी, ये पूरा कितना हो जाएगा, इट विल बी बी सी। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो ऊपर पूछा गया था। ओके, सो इट इज प्रूव्ड। जो पूछा था वो ट्रू है, दैट इज करेक्ट। उन्होंने पूछा था इज दिस सो, यस, आप इसका आंसर लिख दोगे यस या फिर इट इज प्रूव्ड। अभी आप इसको कंप्लीट करो, टिल देन मैं उधर डायग्राम बना लूं, देन आई विल शो यू अनदर साइड। रिपीट।
I think it is complete. Now let us do question number 4. Okay. अब यहाँ आपको एक quadrilateral given है. One quadrilateral and its name is ABCD. ठीक है. इस ABCD नेम की quadrilateral में आपको ये जो ऊपर मैंने रिजल्ट लिखा है ये प्रूव करना है. क्या AB, BC, CD, D ये चारों साइड्स प्लस करोगे तो वो ग्रेटर हो जाएंगी AC और BC. हम उसको करके देखते हैं क्या ये AC और BC ग्रेटर रिजल्ट बनता है या नहीं. ठीक. तो इसमें क्या करना है हमने सबसे पहले जो इसकी इन्होंने इंटरसेक्शन की हुई है यहाँ पे दो डायगोनल्स बनाए हुए हैं. डायगोनल कौन से होते हैं जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं. ऑपोजिट वर्टिसेस मतलब बी के सामने बी, ए के सामने सी. जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो जहां मीट कर रहे हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने पूरा नेम दे दिया. अब मेरे फुल कोऑर्डिनेट इफ यू कैन सी फोर ट्रायंगल्स में डिवाइडेड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब ये चारों ट्रायंगल्स में हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ठीक है. कौन सी? दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल से. इन ट्रायंगल AOB. फर्स्ट ट्रायंगल में देखो. अब इसे मैंने प्लस करना है AO ऑफ B. ठीक है. और इसको मैंने बनाना है थर्ड साइड. नाउ AO plus OB is greater than third side A. ठीक है. ये आपका फर्स्ट रिजल्ट. अब मैंने सेकंड ट्रायंगल किया दैट इज BOC. इन ट्रायंगल BOC. इस ट्रायंगल में क्या है मैंने फिर से ये टू साइड लेनी है और इसको मैंने थर्ड साइड बनाना. ये सारी मैं थर्ड साइड बनाऊंगी. ओके. ताकि मेरा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो बन जाए. अभी यहाँ क्या बन रहा है OB plus OC is greater than third side BC. Second result. Now in triangle, next triangle I'm taking COD. इस triangle में in triangle COD, OC plus OD is greater than CD. ये देखिए OC and OD मैंने ऐड किया और इसको मैंने थर्ड साइड बनाया. Now in last triangle, in triangle AOD. अब इस AOD ट्रायंगल में मैंने फिर से ये दो साइड प्लस किया और इसको थर्ड साइड बनाया दैट इज OD plus OA is greater than AB. This is my fourth result. मैंने ये चारों रिजल्ट लिख लिए. ठीक है. फर्स्ट ट्रायंगल का रिजल्ट लिखा AO plus OB greater than AB. सेकंड ट्रायंगल में OB OC greater than BC. थर्ड ट्रायंगल में OC OD greater than CD. फोर्थ ट्रायंगल में OD OA greater than AD. तो मैंने ये जो बाहर की सारी साइड्स थी AB BC CD DA इनको मैंने एक तरफ रखा AB BC CD DA और जो ब्रेक होके आ रही थी OA OB OB OC OC OD OD D OD तो उनको मैंने अलग से इधर रखा जो ब्रेक होके आ रही थी. कंप्लीट साइड्स इधर रखी और बाकी इधर रखी. अब मैं इन चारों रिजल्ट्स को करूंगी ऐड. ओके. नाउ और इनका रीजन क्या है? चारों का सेम रीजन है. व्हाट इज द सम of lengths of two sides of a triangle is always greater than third side. चारों में सेम ही रीजन है तो मैंने एक ही बार लिख लिया जॉइंट. नाउ अब मैं क्या करने वाली हूँ एडिंग चारों रिजल्ट्स को 1 2 3 4. 1 को भी ऐड करूंगी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी. मैंने कहा था ऐड करते हो अपने ध्यान रखना है जो बीच में सिंबल है वो एक की तरफ होना चाहिए. मींस ग्रेटर है तो सब में ग्रेटर, लेसर है तो सब में लेसर. क्योंकि ग्रेटर का है सब में तो इनकी लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड हो जाएंगी, राइट साइड पे राइट ऐड हो जाएगी. दैट मींस ये 1 2 3 4 मैं सारे इधर रखूंगी. फिर ये सिंबल लगाऊंगी फिर ये 1 2 3 4 साइड्स बाद में लिखूंगी. ठीक है. सो इट इज AO plus OB. Next is OB plus OC.
Next is OC plus OD. Next is OD plus OA. ये मैंने 1 2 3 4 8 टर्म्स लिखी, ठीक है। ग्रेटर दैन AB BC CD DA, AB plus BC plus CD plus DA। एक तरफ मैंने वो ब्रेक जो करी हुई थी वो सारी साइड्स लिखनी है, एक तरफ मैंने AB BC CD DA लिख दिया। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हर एक के बीच में प्लस 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 का सिंबल यूज करेंगे। अब मैं देखूंगी इतनी बड़ी टर्म्स तो मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए ना। कंप्लीट करिए फिर मैं आपको आगे शो करती हूँ। हरिया यहाँ तक हो गया बेटा? इज इट डन? अभी मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन 5 not 4, ये 5 है, ठीक है। दिस इज 5, स्टेटमेंट दोनों की सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन है और इसका रिजल्ट भी ठीक करो। इट इज AB BC CD DA लेस देन 2ACB, यहाँ लेस देन है बेटा, लेस देन 2AC plus BD। This is not question number 4, this is 5, not 4, this is 5। make this correction, AB BC CD DA ये सेम है, लेस देन और ये है स्टेटमेंट। काइंडली मेक दिस करेक्शन। अभी आपने इसको ऐड कर लिया, आप इसको नेक्स्ट स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़ा सा ये जो न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, जैसे आपने कभी ये ऐड करना नहीं सीखा था टर्म्स को, आज आपने ऐड करना सीखा। ये पता लगा आपको कि अगर बीच में इक्वल टू की जगह अगर ग्रेटर देन या लेस देन आ जाए और सारी स्टेटमेंट में सेम ही यूज हो सिंबल, तो आप क्या करते हो, तो आपका जो वो सिंबल है वो ऐड अप आपको करने देगा लेफ्ट को लेफ्ट पे और राइट को राइट पे। लेकिन अगर एक पे इनमें से सिंबल उल्टा हो जाए फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकते, फिर उस स्टेटमेंट को आपको टर्न करना पड़ेगा। इधर की टर्म उधर लिख के, मीन्स ये सिंबल सेम आना चाहिए, ग्रेटर है तो सब में ग्रेटर, लेसर है तो सब में लेसर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब जो आपको मैंने बोला था एक और स्टेप है जो मेन है आज, एओ और ओबी प्लस नहीं हो सकते। अगर आप डायग्राम में देखो एओ और ओबी में अगर प्लस करूं तो ये कोई रिजल्ट नहीं मुझे दे दे, लेकिन मैं अगर एओ के साथ आगे ओसी ऐड करूं, एओ और ओसी, ये पूरा क्या बन जाएगा पीसी। तो मैं एओ के साथ ओसी ऐड करूंगी, देखो एओ और यहाँ है ओसी, एओ प्लस ओसी लिखेंगे मैम, ठीक है। फिर ओबी और ओबी 2 टाइम्स यहाँ पे ओबी आ रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पे ओबी आ रहा है, 2 टाइम्स यहाँ ओसी आ रहा है और 2 टाइम्स ओडी आ रहा है। तो इसमें और शॉर्ट कर लेती हूँ, एओ एओ 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स एओ लिख दिया, ओबी ओबी 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स ओबी लिख दिया, ओसी ओसी 2 बार आ रहा है, ये देखो ओसी, तो 2 टाइम्स ओसी लिख दिया, 2 टाइम्स यहाँ ओडी आ रहा है, 2 टाइम्स ओडी लिख दिया। बाकी इधर का रिजल्ट सेम है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस, ठीक है। अब अगर मैं इन सब में से 2 आउट कर दूं, 2 कॉमन ले लूं, दैट मींस अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 टाइम्स AO प्लस B प्लस OC प्लस, अगर मैं चारों में से 2 कॉमन ले लूं देन इसका रिजल्ट सेम रहने दो, AB BC CD and DA। इतना मैंने रिजल्ट चेंज किया। बेटे स्टेप ध्यान से देखो,
पहले मैंने ये देखा कि मेरा OA और OC ऐड हो सकता है ना, तो ऐसे ही मैं OB और OD ऐड कर सकती करके AC और BD बना सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, AO और AO 2 बार आ रहे हैं तो मैंने इकट्ठा लिख लिया, OB 2 बार आ रहे हैं 2 टाइम्स कर दिया, OC 2 टाइम्स आ रहे हैं 2 बार कर दिया, OD और OD भी 2 टाइम्स है तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। इधर का रिजल्ट ऐसे ही छोड़ा क्योंकि यहाँ पे भी मुझे सेम रिजल्ट चाहिए, इनको मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ देखो OA और OB OC और OD, अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो इस फिगर में देखो AO और OC, अगर मैं पूरा ऐड कर दूं इसको AO में OC प्लस कर दूं, ये फुल लेंथ बन जाएगी AC। ऐसे ही अगर मैं OB और OD ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये पूरी लेंथ BD बन जाएगी। So let us write it will be 2 times AO and OC. AO and OC full length AOOC पूरा ऐड कर दो तो बन जाएगा AC। तो मैंने AO और OC की जगह क्या लिख दिया, ऊपर लिख के शो कर रहे हैं मैम, टॉप में लिख रहे हैं मैंने, इसको रख कर रही हूँ, ये देखो 2 times AO and OC। Again, I am repeating here so that it is visible for you. OB plus OD greater than AB, BC, CD plus D. Now, A and OC I have joined, it is complete AC now. And when I join OB and OD, ये OB है या OD है? BOD, BO को OD को join किया कि full length बन गई BD. This is greater than AB, BC, CD, DA. Okay? Now, अगर आप इसमें रिजल्ट अपना चेक करो, ये सिंबल उल्टे लग रहे हैं, उल्टे लग रहे हैं ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही उल्टी बनी है। मैं इसको टर्न कर दूंगी, ये साइड में इधर लिख दूंगी, ये साइड इधर ले जाऊंगी। मींस ये जो लेसन का सिंबल है ये AB, BC, CD और DA के साथ आना चाहिए। Someone is talking in the class. Okay. अभी मैं क्या करूंगी, इसको रिवर्स करूंगी क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में भी इंसर्ट इधर चाहिए। AB, BC, CD and DA less than 2 times AC plus BD। सेम ये रिजल्ट बना था यहाँ पे, बट ये टर्म इधर शो हो रही है और ये टर्म इधर शो हो रही है। आपने चेक करना है कि जहाँ पे ओपन है, इसका ग्रेटर देन के सिंबल का साइन था ओपन है, उस तरफ 2 टाइम्स ACBD बन रहा है। यस, देखो ओपन वाली तरफ ये बन रहा है, जिधर ओपन है ये सिंबल उस तरफ ये बन रहा है, और दूसरी तरफ जहाँ क्लोज है ये उस तरफ ये बन रहा है। तो आपने सही रिजल्ट बनाया था, बस उसको लिखा उल्टा हुआ है। तो मैंने इस साइड को इधर लिख दिया जैसे आपको चाहिए था, और ये साइड मैंने इधर कर दी। अब आपको जो रिक्वायर्ड था वैसे ही बन गया। सो व्हाट इज योर आंसर नाउ? यस इट इज ट्रू या यस इट इज ट्रू। ठीक है बेटा, क्लियर है? once you please watch this video again, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्या क्या इसमें मैंने 4 जो ट्राइंगल्स ब्रेक किए थे, इन चारों में मैंने अपनी प्रॉपर्टी यूज की ट्राइंगल की, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मैंने AOOB लिखा, एक तरफ AB रखा, एक तरफ BC, एक तरफ CD और एक तरफ DA। जब मेरे पास 4 रिजल्ट बन गए, मैंने चारों को ऐड किया क्योंकि मेरे पास चारों में जो सिंबल था वो सेम आ रहा था, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। लेफ्ट मैंने लेफ्ट ऐड कर दिया, राइट पे राइट ऐड कर दिया। जब लेफ्ट में ऐड किया तो OA, OB, OC, OD बन रहे थे और वो 2-2 बार बन रहे थे, तो मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, AO और OA, A2 OA लिख दिया। ऐसे OB 2 बार आ रहा था, 2 बार OC और 2 बार OD आ रहा था।
फिर मैंने दोनों ये जो टर्म्स है सब में 2 2 2 2 है, तो 4 बार 2 नहीं लिखा मैंने, उसको इकट्ठे करके बाहर ब्रैकेट के लिख दिया। जब ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं वो टर्म सबसे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मैंने जब ब्रैकेट के बाहर किया तो मेरे पास एओ ओसी ओबी ओडी रह गया अंदर, ठीक है। चारों जो ब्रोकन पार्ट थे एओ ओसी ओबी ओडी, अब मैं इनको कैसे ज्वाइन करूंगी सो दैट एसी और बीडी बन जाए, क्योंकि एक तरफ तो मेरी पूरी बन चुकी है ये वाली साइड ए बी बी सी सी डी डी, ये जो मुझे स्टेटमेंट में चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे को चाहिए था वो एसी और बीडी था। तो मैंने जब एओ और ओसी को ज्वाइन किया, आई सी दैट इट इज एसी, तो मैंने इन दोनों की जगह एसी लिखा। जब मैंने ओबी और ओडी को ज्वाइन किया तो मैंने देखा ये ओबी और ओडी पूरी लेंथ बीडी है, तो मैंने इसकी जगह बीडी लिख लिया। सो मेरा जो रिजल्ट था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। ये दिखने में उल्टा लग रहा था आपको, तो मैंने इस साइड को टर्न कर दिया इधर, इस साइड को टर्न कर दिया इधर। जब आप साइड्स टर्न करते हो, टर्म्स को टर्न करते हो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो बीच का जो सिंबल है वो भी टर्न हो जाता है, ग्रेटर का सिंबल लेसर हो जाएगा, जैसा कि आपको एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, स्टेटमेंट 4 और 5 की सेम थी, इसलिए मैंने गलती से ऊपर 4th लिख दिया था। मेक दिस करेक्शन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 नॉट 4। Completed. After that I will show you other thing. Hurry up. Wait, wait. We will be doing question number 4 now. Hurry up. Let us do next question number 4 now. And here is the figure and the statement. The figure for both the questions is same. Again, we are given diagonals. यहाँ पे दो diagonals given हैं आपको, ये वाले, और इसमें आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है ए बी बी सी सी डी डी एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, वो डायगोनल की लेवल से बड़ा होगा, ये आपको करना है प्रूव। नाउ इसमें बेटे जैसा आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रायंगल चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जब आपने ट्रायंगल चूज किए थे वो आपने मिड पॉइंट, जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, सॉरी, वहां से आपने जो डिवाइड हो रहे थे 4 ट्रायंगल्स लिए थे। बट इसमें अगर हम ये 4 ट्रायंगल्स लेंगे तो ये हमारे पास ये रिजल्ट नहीं बनेगा, पिछला ही बन जाएगा। तो इसमें हमें ट्रायंगल चूज करके फिगर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिंक कलर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चूज ट्रायंगल ए बी सी। ये जहां पे भी ट्रायंगल बन गया ना, आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो जो आपने पढ़ी है, दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब आपको ध्यान रखना है किस तरफ आपको ग्रेटर चाहिए, तो कौन सा साइड आपको सेपरेट करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आप देखो, मुझे ग्रेटर देन के बाद एसी चाहिए और बीडी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एसी को अलग से रखूंगी और बीडी को भी मैं अलग से रखूंगी इस तरफ ग्रेटर देन के बाद, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रायंगल जो मैंने चूज किया इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एसी को मैंने अलग से रखना है, तो इसको मैं थर्ड साइड से क्लोज कर देती हूँ, तो मेरे वन और टू साइड्स में ये, दैट मींस सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यस, we will write down now. That means AB plus BC will be greater than AC. Okay? थर्ड साइड से बड़ा। अब आप नेक्स्ट देखिए अगला ट्रायंगल। अब अगले ट्रायंगल को मैं मार्क कर रही हूँ ग्रीन से। ये ग्रीन से कौन सा बना ये ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी फर्स्ट सेकेंड। अब इसमें आपने जो इसमें साइड यूज होगी बीडी, उसको अलग से रखना है, एसी और बीडी हम हर बार अलग से रखेंगे, तो बीडी में जो थर्ड साइड से क्लोज करेंगे
इन दोनों को मैं 1 और 2 साइड्स लूंगी, ठीक है। सो इट हियर BC plus CD is greater than BD, हो गया ये। अब थर्ड ट्रायंगल में शो कर रही हूँ येलो से, वो है ये, ओके। तो इसका नेम क्या है, CDA, इन ट्रायंगल CDA। इस ट्रायंगल में फिर से मैंने थर्ड साइड के बीच में ही रखनी है, बीच वाली। इस ट्रायंगल में देखो, जब आप ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में सेंटर की डायगोनल है, इसको मैंने अलग से रखना है, डायगोनल यहाँ AC है, तो बाकी दो साइड को इसको मैंने 1 A और 2 B, दैट मींस CD plus AD, CD plus AD is greater than AC। अब मुझे लेना है फोर्थ ट्रायंगल, और फोर्थ ट्रायंगल को मैं मार्क करी ब्लू से, ये, ठीक है। तो फोर्थ ट्रायंगल का नेम क्या है, ABD, ट्रायंगल ABD। अब इस ट्रायंगल में फिर से मैं डायगोनल अलग से रखूंगी, साइड से एक तरफ, डायगोनल एक तरफ, तो ट्रायंगल है यहाँ BD, तो AB और AD एक तरफ, BD एक तरफ, AB plus AD is greater than BD। Again I am repeating, इस क्वेश्चन में बेटे डायगोनल्स जो है वो आपने ध्यान से बनाने हैं। Now it is more clear to you. See fourth question, इसमें आपने डायगोनल्स एक तरफ रखने हैं क्योंकि ग्रेटर देन के बाद आपको डायगोनल्स का रिजल्ट चाहिए। तो मैंने पहला जो ट्राइंगल है ये बिगर वाला लिया, ABC, ये बना जो पिंक से मार्क्ड है। तो AB और AC को, AB और BC को मैंने बनाया 1 और 2 साइड्स, और थर्ड साइड जो